Now we are going to learn how to give speech. हम कोई प्रोग्राम है और उसमें हमें वेलकम स्पीच देना है, तो कैसे दिया जा सकता है यह पढ़ने जा रहे हैं। देखिए वो स्पीच यहाँ पर हिंदी में है, उसे अंग्रेजी में बनाएंगे। कार्यक्रम के प्रमुख मेहमान का सम्मान करने वाला भाषण। सभी को अभिवादन। सम्माननीय श्रोतागण और प्रमुख मेहमान, आज हमारे क्लब ने 10 साल पूरे किए हैं। उसे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मंच पर विराजमान होने की हमारे प्रमुख अतिथियों को गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा। हमारे प्रमुख अतिथि MP पवार साहब हैं। आसन ग्रहण करने की मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ। कृपया ताली बजाकर उनका स्वागत करें। वे प्रसिद्ध शिक्षा महर्षि हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी से कला शाखा से उन्होंने पदवी और पदव्युत्तर शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी स्वीकार ली। उसके बाद उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया। प्रगति शिक्षण संस्था की उन्होंने स्थापना की। उन्हें बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया है। अपने 10वें सालगिरह दिन पर उनका यहाँ हाजिर रहना हमारे लिए गौरवपूर्ण है। ये वेलकम स्पीच है, इसे हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। देखिए, सम्मान करने वाला भाषण और वेलकम स्पीच यानी वेलकम यानी सम्मान करने वाला, स्पीच यानी भाषण। और वेलकम स्पीच उसके अगली ओर इसका के लिए आएगा ऑफ, और प्रमुख मेहमान के लिए द चीफ गेस्ट, और उसके अगली ओर इसके लिए ऑफ, और कार्यक्रम के लिए द प्रोग्राम। देखिए, a welcome speech of the chief guest of the program. A welcome speech of the chief guest of the program. A welcome speech of the chief guest of the program. A welcome speech of the chief guest of the program. सभी को अभिवादन। गुड मॉर्निंग और शाम का वक्त हो तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सम्माननीय श्रोतागण, ऑनरेबल ऑडियंस और एंड प्रमुख मेहमान, चीफ गेस्ट। देखिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल ऑडियंस एंड चीफ गेस्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल ऑडियंस एंड चीफ गेस्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल ऑडियंस एंड चीफ गेस्ट। आज हमारे क्लब ने 10 साल पूरे किए हैं। इस सेट में सब्जेक्ट है हमारा क्लब। हमारा क्लब के लिए आवर क्लब सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, आवर क्लब और हिंदी सेंटेंस के एंड में पूरे किए हैं, गए हैं, सोए हैं, पिए हैं शब्द होते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। आवर क्लब इस है के लिए आएगा हैज। पूरे करने का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। 10 साल के लिए 10 इयर्स। आवर क्लब हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स, और आज के लिए टुडे। देखिए, नहीं तो ये एडवर्ब है टुडे, इसे उस सेंटेंस के बाहर भी रखा जा सकता है। टुडे आवर क्लब हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स। टुडे आवर क्लब हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स। Today our club has completed 10 years. Today our club has completed 10 years. Today our club has completed 10 years. उसे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। उसे मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ पर सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे हमें पीछे आना होता है। सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी। इस सेंटेंस के हुए है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमें हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। वी है के लिए हैव। इकट्ठा होने का थर्ड फॉर्म है गैदर्ड। We all, यहाँ पर हम सब सब्जेक्ट है। We all have gathered, उसके आगे और यहाँ के लिए here। We all have gathered here, उसके आगे और के लिए आएगा to, मनाने के लिए आएगा celebrate, और उसे के लिए eat। देखिए, we all have gathered here,
to celebrate it. We all have gathered here 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 to celebrate it. मंच पर विराजमान होने की हमारे प्रमुख अतिथियों को गुजारिश करना मुझे अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस सेंटेंस में किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे पीछे आना होता है। हिंदी सेंटेंस के एंड में एगा अच्छा लगेगा, जाएगा, खाएगा, सोएगा, आएगा, ये शब्द आते हैं तो उसे अंग्रेजी में बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आई वुड अच्छा लगने का फर्स्ट फॉर्म है लाइक। देखिए आई वुड लाइक उसके आयु इस ना के लिए टू, गुजारिश करने के लिए रिक्वेस्ट। हमारे प्रमुख अतिथि आवर चीफ गेस्ट, रिक्वेस्ट टू आवर चीफ गेस्ट, इसके के लिए आएगा टू, और विराजमान के टू होने के लिए आएगा हैव, और विराजमान के लिए सीट, और उसके आएगी और इस आम के लिए पर के लिए आएगा ऑन, और मंच के लिए आएगा द स्टेज। देखिए I would like to request our chief guest to be seated on the stage. देखिए to have seat on the stage. I would like to request our chief guest to have seat on the stage. I would like to request our chief guest to have seat on the stage. I would like to request our chief guest to have seat on the lunch, or to be seated on the lunch. हमारे प्रमुख अतिथि एमपी पवार साहब हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारे प्रमुख अतिथि आवर चीफ गेस्ट। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज, और एमपी पवार के लिए एमपी पवार। आवर चीफ गेस्ट इज मिस्टर एमपी पवार। आवर चीफ गेस्ट इज मिस्टर एमपी पवार। आसन ग्रहण करने की मैं उन्हें गुजारिश करता हूँ। मैं के लिए आएगा आई, गुजारिश करता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। आई रिक्वेस्ट उन्हें के लिए हिम, आई रिक्वेस्ट हिम उसके आई और इसकी के लिए आएगा टू, करने के लिए आएगा टू हैव सीट। देखिए आई रिक्वेस्ट हिम टू हैव सीट, टू टेक देयर सीट। देखिए आई रिक्वेस्ट हिम टू टेक देयर सीट। I request him to take their seat. 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 कृपया ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Please स्वागत करने के लिए वेलकम। Please welcome उनका के लिए आएगा him. Please welcome him, और कर के लिए आएगा by, तालियां बजाकर के लिए क्लैपिंग। प्लीज वेलकम हिम बाय क्लैपिंग। प्लीज वेलकम हिम बाय क्लैपिंग। प्लीज वेलकम हिम बाय क्लैपिंग। वे सुप्रसिद्ध शिक्षण महर्षि हैं। वे के लिए आएगा ही। इस सेंटेंस के एंड में है के लिए इज, ही इज, और सुप्रसिद्ध शिक्षण महर्षि के लिए वेल नोन एजुकेशनलिस्ट। देखिए ही इज वेल नोन एजुकेशनलिस्ट। ही इज अ वेल नोन एजुकेशनलिस्ट। He is a well-known educationalist. He is a well-known educationalist. देखिए उन्हें यूनिवर्सिटी से कला शाखा से उन्होंने पदवी और पदव्युत्तर शिक्षा प्राप्त की। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने के लिए आएगा ही। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे पीछे आना होता है। उन्होंने के लिए ही, और यहाँ है के लिए आएगा हैज, पूरी करने का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। ही हैज कंप्लीटेड पदवी और पदव्युत्तर शिक्षा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन, से के लिए आएगा इन, आर्ट शाखा के लिए आर्ट फैकल्टी, से के लिए फ्रॉम, और पुणे यूनिवर्सिटी के लिए पुणे यूनिवर्सिटी। देखिए he has completed his graduation and post graduation in art faculty from Pune University. He has completed his graduation and post graduation in art faculty from Pune University. He has completed his graduation and post graduation in art faculty from Pune University.
He has completed his graduation and post graduation in art faculty from Pune University. उसके बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक की नौकरी स्वीकार ली। उसके बाद आफ्टर दैट उन्होंने के लिए आएगा ही, स्वीकार ली सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। ही एक्सेप्टेड, इस नौकरी के लिए अ जॉब, की के लिए आएगा ऑफ और अध्यापक के लिए टीचर। ही एक्सेप्टेड अ जॉब ऑफ टीचर, उसके आगे और मे के लिए इन और एक प्राइवेट स्कूल के लिए अ प्राइवेट स्कूल। ही एक्सेप्टेड अ जॉब इन प्राइवेट स्कूल। ही एक्सेप्टेड अ जॉब ऑफ टीचर इन अ प्राइवेट स्कूल। He accepted a job of teacher in a private school. He accepted a job of teacher in a private school. He accepted a job of teacher in a private school. He accepted a job of teacher in a private school. उसके बाद उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया। After that उन्होंने के लिए ही ध्यान देना शुरू किया सिंपल पास्ट टेंस started. He started, उसके आगे और ध्यान देना। He started, इस ना के लिए आएगा to, देने के लिए पे, ध्यान के लिए attention, to pay attention, इसकी ओर के लिए आएगा towards, शिक्षा के लिए the education, उसके आगे और की के लिए आएगा of, education of, और गरीब बच्चों के लिए the poor children, education of poor children. After that he started to pay attention towards the education of poor children. After that he started to pay attention towards the education of poor children. He started to pay attention towards the education of poor children. He started to pay attention towards the education of poor children. प्रगति शिक्षण संस्था की उन्होंने स्थापना की। इस सेंटेंस सब्जेक्ट है उन्होंने के लिए आएगा ही। स्थापना की सिंपल पास्ट टेंस, एस्टैब्लिश है स्थापना करना, एस्टैब्लिश्ड सेकंड फॉर्म। ही एस्टैब्लिश्ड प्रगति शिक्षण संस्था, प्रगति एजुकेशन सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश्ड प्रगति एजुकेशन सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश्ड प्रगति एजुकेशन सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश्ड प्रगति एजुकेशन सोसाइटी। उन्हें बहुत से सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्हें ही, ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ही हैज, गया यानी गो नहीं आएगा तो बी का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। ही हैज बीन, सम्मानित किया करने का थर्ड फॉर्म ऑनर्ड, इससे के लिए आएगा विथ, और बहुत से सम्मानों के लिए मेनी अवार्ड्स। ही हैज बीन ऑनर्ड विथ मेनी अवार्ड्स। ही हैज बीन ऑनर्ड बाय मेनी अवार्ड्स। ही हैज बीन honored by many awards. He has been honored by many awards. He has been honored by many awards. अपने 10वें सालगिरह दिन पर उनका यहाँ हाजिर रहना हमारे लिए गौरवपूर्ण है। हाँ, डमी सब्जेक्ट इट है। It is गौरवपूर्ण के लिए आएगा ग्रेट प्राइड। It is great pride, इसलिए के लिए for, हमारे लिए के us. It is great pride for us, इस ना के लिए to, रहने के लिए have, उसका उनका यहाँ हाजिर, to have his presence यानी उनकी his presence, इस यहाँ के लिए here, his presence, यहाँ उनका हाजिर रहना, यहाँ उनका हाजिर रहना, यहाँ उनका his presence यानी उनका हाजिर, his presence उसके आगे और यहाँ के लिए here, इस पर के लिए on, इस दिन के लिए on the occasion of our 10th anniversary, on the occasion of our 10th anniversary. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. इस तरह से हमने ये जो स्पीच है, वेलकम स्पीच है, इसे अंग्रेजी में बना है। फिर एक बार मैं स्पीच की ओर देखते हुए मैं इसे अंग्रेजी में बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए कौन से शब्द के लिए कौन से शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। A welcome speech of the chief guest of the program. A welcome speech of the chief guest of the program. Good evening, everybody. Honorable audience and chief guests. Today
our club has completed 10 years. We all have gathered here to celebrate it. I would like to request our chief guest to come on the stage. Our chief guest is Mr. Pawar. I request him to have a seat. Please welcome him by clapping. He is a well-known educationalist. He has completed his graduation and post-graduation in art faculty from Pune University. After that, he accepted a job of teacher in a private school. After that, he started to pay attention towards the education of poor children. He established a Pragati Education Society. He has been honored with many awards. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. देखिए इस तरह से मैंने जो वेलकम स्पीच है उसे अंग्रेजी में बनाया। फिर एक बार वैसे अंग्रेजी में बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे दिमाग में आए हुए सेंटेंस हम अंग्रेजी में बना सके, इतनी ही काबिलियत हमें अंग्रेजी बोलने के लिए काफी नहीं है। जिस गति से हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते वक्त जो कॉन्फिडेंस अपने दिमाग में होता है, हमारे यहाँ होता है, उतने ही कॉन्फिडेंस से अगर हम अंग्रेजी बोल सके तो ही हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए मैं ये जो यहाँ पर स्पीच है उसे अंग्रेजी में बनाऊंगा। इस स्पीच को अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितने मिनट और कितने सेकंड रखने हैं ये आपको सेट करना है। ओके, अभी मैं फिर एक बार इस स्पीच को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास वॉच होगी, मोबाइल होगी, वहां पर आपको चेक करना है कि ये स्पीच अंग्रेजी में बनाने के लिए मुझे कितना वक्त, कितने मिनट, कितने सेकंड लगते हैं। अभी मैं शुरू करूंगा और आप चेक करेंगे। माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ वेलकम स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑनरेबल ऑडियंस एंड चीफ गेस्ट। Today our club has completed 10 years. We all have gathered here to celebrate it. I would like to request our chief guest to come on the stage. Our chief guest is Mr. Pawar, MP Pawar. I request him to come on the stage to have his seat. Please welcome him by clapping. He is a well-known educationalist. He has completed his graduation and post-graduation in art faculty from Pune University. After that, he accepted a job of teacher in a private school. After that, he started to pay attention towards the education of poor children. He established Pragati Education Society. He has been honored. He has been honored with many awards. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. इस तरह से मैंने पैराग्राफ अंग्रेजी में बनाया है। आपने मेरा टाइम चेक किया होगा, मुझे कितने मिनट और कितने सेकंड लगे ये भी आपने चेक किया होगा। अभी आपको ये करना है कि अभी ये जो वीडियो है आपको यहाँ पर पॉज करना है, स्टॉप करना है, और ये जो पूरा हिंदी का भाग है इसकी ओर आपकी आंखें होगी, इसकी ओर आप देखेंगे और इसकी ओर देखते हुए अपने दिमाग, अपने मुंह से ये पूरा जो पैराग्राफ है, जो स्पीच है उसे अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप पहली बार आप शुरुआत में कोशिश करोगे तो जितने सेकंडों में, जितने मिनटों में मैंने बनाया है उतने मिनटों में, उतने सेकंडों में आप काश नहीं बना पाएंगे। आपको फिर दूसरी बार कोशिश करनी है, तीसरी बार कोशिश करनी है, चौथी बार कोशिश करनी है, पांचवी बार कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी, जब तक आप कम से कम मेरी स्पीड गेन नहीं करते, मेरी गति प्राप्त नहीं करते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। और स्पीड प्राप्त करने के लिए सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाना है, उसमें एक लयबद्धता, उसमें एक म्यूजिक, उसमें एक कॉन्फिडेंस, जो हम कहेंगे उसमें एक कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ यही इसकी ओर देखते होंगे, वेलकम स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, ऑनरेबल ऑडियंस, चीफ गेस्ट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड 10 years and we have gathered here to cover, इस तरह से हमें नहीं करना है। तो उसमें हम जो बात करेंगे, हम जो हमारी जो बातें होंगी उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें एक म्यूजिक होना चाहिए, उसमें एक लयबद्धता होनी चाहिए। फिर एक बार मैं आपको ये जो स्पीच है अंग्रेजी में बना के बताऊंगा, उसके बाद
आपको फिर से आपकी स्पीड आपको खुद को चेक करना है। मैं फिर एक बार आपके पास स्टॉप वॉच होगी या मोबाइल होगा, उसमें आपको चेक करना है कि मेरी गति कितनी है, मैं कितने सेकंडों में कितने मिनटों में स्पीच अंग्रेजी में बढ़ा सकता हूँ, या आपको चेक करना है। और मेरी लयबद्धता उसकी ओर भी आपको ध्यान देना है। शायद आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरी जो स्पीड है, मेरी लयबद्धता है, मेरे जो स्टॉप्स हैं, मेरे जो पॉजेस हैं, मेरी जो आवाज़ बढ़ती है नीचे आती है, उस सभी को आपको चेक करना है और मुझसे भी अच्छा करने की आपको कोशिश करनी है। फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें आपको चेक करना है कि मुझे कितने सेकंड लगते हैं। ओके, माय टाइम स्टार्ट्स नाउ। अ वेलकम स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, honorable audience and chief guests. Today our club has completed 10 years. We all have gathered here to celebrate it. I would like to request our all chief guests to come on the stage. Our chief guest is Mr. M.P. Pawar. I request him to come on the stage. Please welcome him by clapping. He is a well-known educationalist. He has completed his graduation and post-graduation in higher faculty from Pune University. After that, he accepted a job of teacher in a private school. After that, he started to pay attention towards the education of poor children. He established Pragati Education Society. He has been honored with many awards. It is great pride for us to have his presence here on the occasion of our 10th anniversary. अभी आपने मेरा टाइम चेक किया होगा, अभी आपको वीडियो चेक करना है और आपको बार बार, जब तक आप मेरी स्पीड गेन नहीं करते, जब तक मुझ में जितना कॉन्फिडेंस है उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जब तक आप ये जो स्पीच है अंग्रेजी में बना नहीं सकते, तब तक आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है और इसके लिए मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूँ। आज हमने वेलकम स्पीच कैसे अंग्रेजी में बनाना ये पढ़ा है। कल हम वो एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होता है, इंटरव्यूज में हम कैसे बोल सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, इसकी जानकारी हम कल पढ़ेंगे। और ये चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाते हैं। आप मेरे जीमेल अकाउंट से जुड़ जाने के बाद ये जो सभी वीडियो है ये भी आप देख सकेंगे, और इसके आगे जो मैं वीडियोस बनाते रहूंगा वो वीडियोस डायरेक्टली आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो इंटरनेट के जरिए है, इनका इस्तेमाल करें और अपने देश के ज्यादा से ज्यादा नौजवान, अपने देश के ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, इसके लिए आप आपका सहयोग दे, इतनी गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।